यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त था, लेकिन एक छोटी बच्ची के दिल में दूसरों की मदद करने का बड़ा सपना था। बच्ची का नाम राधा था और वह केवल 12 साल की थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह अपने गांव के लोगों की तकलीफें देखती थी और उसने ठान लिया था कि वह सबकी मदद करेगी, चाहे कैसे भी। राधा की संवेदनशीलता। राधा का गांव बहुत ही साधारण था, जहां लोग खेती करते थे और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते थे। गांव में सुविधाएं नहीं थी, न तो अच्छी शिक्षा थी, न ही स्वास्थ्य सेवाएं। राधा जब स्कूल जाती तो रास्ते में वह देखती कि कई बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेज पाते थे। कुछ के पास किताबें नहीं थी और कुछ को अपने परिवार की मदद के लिए खेतों में काम करना पड़ता था। राधा ने जब यह देखा तो वह अंदर से बहुत दुखी हो जाती थी। उसे अपने गांव के बच्चों की हालत देखकर लगने लगा कि यह समस्या सिर्फ उसके गांव की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। लेकिन फिर भी उसने सोचा, अगर मैं कुछ कर सकूं, तो क्यों न अभी से शुरू करूं। छोटा कदम, बड़ा परिवर्तन। राधा ने सबसे पहले अपने दोस्तों से बात की। उसने अपनी किताबें और पेंसिलें उन बच्चों को देना शुरू किया जिनके पास कुछ भी नहीं था। उसने अपने दोस्तों को भी यह करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के कई बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके थे, वे फिर से पढ़ाई में रुचि लेने लगे। वे राधा के पास आते और वह उन्हें पढ़ाई में मदद करती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, रामू काका, जो हमेशा अकेले रहते थे और बीमार रहते थे, राधा के पास आए। उन्होंने राधा से कहा, बेटी, तुम दूसरों की इतनी मदद कर रही हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं भी मदद की जरूरत में हूँ? राधा को पता चला कि रामू काका के पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और उन्हें लंबे समय से डॉक्टर को दिखाने का मौका नहीं मिला था। राधा ने बिना सोचे समझे अपने जेब से जो कुछ पैसे बचाए थे, वह रामू काका को दे दिए। उसने गांव के कुछ और बच्चों से भी पैसे इकट्ठा किए और गांव के डॉक्टर को बुलाकर रामू काका की जांच करवाई। डॉक्टर ने कहा कि समय पर दवाई मिलने से रामू काका की तबीयत में सुधार हो सकता है। यह सुनकर राधा के चेहरे पर खुशी आ गई और धीरे धीरे रामू काका की सेहत में सुधार होने लगा। गांव के लोग जागे। राधा के छोटे छोटे कदम गांव के लोगों के दिलों को छूने लगे थे। अब गांव के लोग भी उसकी मदद करने के लिए आगे आने लगे थे। एक दिन गांव के मुखिया ने राधा को बुलाकर कहा, तुम्हारी लगन और मेहनत देखकर हमें गर्व है। तुमने गांव के बच्चों और बुजुर्गों की जो मदद की है, वह सराहनीय है। हमें भी तुम्हारे जैसे बच्चों से सीखना चाहिए। मुखिया ने गांव की पंचायत बुलाई और तय किया कि अब गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जहां वे मुफ्त में किताबें पढ़ सकें। गांव के कुछ युवा भी अब बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आने लगे थे। एक नई शुरुआत। कुछ महीनों में राधा की कोशिशों का असर स्पष्ट दिखने लगा। गांव के बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी थी और वे अब स्कूल को गंभीरता से लेने लगे थे। गांव के कई लोग अब बीमार होने पर रामू काका की तरह इलाज करवाने से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि थोड़ी सी मदद से बड़ी समस्याओं का हल हो सकता है। अंत में राधा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़े बदलाव के लिए हमें बड़ी उम्र या शक्ति की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे कदम और निष्ठा से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। राधा के गांव में अब लोग एक दूसरे की मदद करने में संकोच नहीं करते। राधा का सपना साकार हो गया था और वह सभी के दिलों में बस गई थी। इस कहानी का संदेश यही है कि यदि दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा हो, तो चाहे उम्र कितनी भी हो, आप दुनिया को बदल सकते हैं।